मित्रों, ध्यान में बहुत सहजता से, सरलता से और लंबे समय तक बैठना बैठना है। वो कला सीखनी है। वो कला आपने सीख ली तो सभी कुछ हो जाएगा, आपको परमात्मा मिल जाएगा। मित्रों, ध्यान में जो कठिनाई होती है हमारी वो यही है कि हम अच्छे से बैठ नहीं सकते। उस वक्त हमको पीड़ा का महसूस होता है, बेचैनी का महसूस होता है, छटपटी होती है। तो उस बेचैनी और छटपटी के कारण हम जितना भी ध्यान करें मिलन नहीं होगा, क्योंकि बेचैनी और छटपटी आपको मिलने नहीं देगी। वो आपको इधर उधर भटकागे रखेगी। और परमात्मा तो है ही, खड़ा ही हुआ है और मिलने के लिए आतुर है, और हमारी बेचैनी हमको मिलने नहीं दे रही है। तो ध्यान में बेचैनी को किस तरह लेना है, बेचैनी को किस तरह व्यवहार करना है, और उसको रहते हुए भी हम कैसे शांत होकर लंबे समय तक विश्राम कर सकते हैं। तो ये बात जान ली तो आप दिन के 2 घंटे 3 घंटे ऐसे ही विश्राम में शांत होकर बैठ पाएंगे तो आपको गहरा ध्यान का अनुभव होगा। तो फिर आपके जीवन में वो फैलेगा, तो फिर ध्यान करना नहीं पड़ेगा। बाद में आपको अपने आप ध्यान का अनुभव होने लगेगा। जहाँ आप जाओगे ध्यान में ही जाओगे। जैसे जहाँ हम जाते हैं हवा में ही जाते हैं, वायुमंडल में जाते हैं, ऐसे जहाँ हम जाएंगे वहाँ परमात्मा का ही वायु होगा। तो उसी वायु के अंदर हम जाएंगे और हमको पता होगा। तो मित्रों, विश्राम भी हो जाएगा अगर हमको थोड़ी ये कला हमने सीख ली कि बेचैनी के बीच में कैसे शांत होकर बैठ सके। ये बड़ी कला है, बेचैनी के बीच में। और बेचैनी के बीच में शांत रहा जाए तो ही उसने असली शांति पाई। जो बेचैनी में भी शांति का अनुभव करेगा उसका शांति कोई भी खोस नहीं सकेगा, लूट नहीं सकेगा, और वो जहाँ भी जाएगा फिर वो शांति उसको नहीं छोड़ेगी, क्योंकि बेचैनी में भी जो शांत हो गया। तो इसलिए बात यह है कि बेचैनी में भी शांत होना है, बेचैनी को हटा के शांत नहीं होना है ना। ये बात आप समझ ले, क्योंकि बेचैनी को हटा के आप शांत होगे तो आप शांत हो सकते हो कुछ क्षण के लिए, मगर वो बेचैनी फिर आपके पीछे चल जाएगी। तो इसलिए हमारा जो ध्यान है वो ऐसा है कि हम बेचैनी को भूल के ध्यान करते हैं, बेचैनी को भुला देते हैं और ज़बरदस्ती ध्यान कर लेते हैं कोई 1 आध घंटा। तो क्या होता है, वहाँ पर कुछ थोड़ा सा आनंद का अनुभव होता है, क्योंकि आपने बेचैनी की तरफ ध्यान नहीं दिया, आपने मेरी तरफ ध्यान दिया, प्रवचन पे ध्यान दिया और कुछ आकाशीय भाव पर ध्यान दिया। तो इसके कारण आपको थोड़ी थोड़ी शांति होगी, मगर वो शांति ऐसी है जैसे कोई शराब भी शांत होता है एक क्षण के लिए, है ना, मगर वो एक क्षण के लिए होगा, क्योंकि वहाँ अशांति को बदला नहीं है, उसको ट्रांसफ़र नहीं किया, उस पर कुछ काम नहीं किया है, उसको अपनी जगह पर ही रहने दिया और कुछ और कर गए, और का कुछ अनुभव तो हुआ, मगर बाद में वो बेचैनी तो भीतर है तो वो बनी ही रहेगी। तो ध्यान में बेचैनी है तो एक अवसर के रूप में इसको लेना चाहिए। पीड़ा है तो वो एक अवसर है, ताकि आप पीड़ा और बेचैनी में भी शांत होने की कला सीखें। क्योंकि अगर बेचैनी और पीड़ा नहीं होगी तो आप उस शांति को पका नहीं सकोगे, उस पक्की शांति का आप अनुभव नहीं कर, उसका विकास आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसके लिए अवसर नहीं होगा। तो शांति के लिए अवसर है अशांति का होना, तो वहीं पर वो पकेगी। तो जब आप ध्यान में बैठते हैं या विश्राम में बैठते हैं
तो बेचैनी को पहली बात अवसर के रूप में लेना है। उसको लेकर मन में कुछ हीनता का भाव, कुछ अस्वीकार का भाव नहीं रखना है, कुछ निराशा का भाव नहीं रखना है। बोल देना है कि ठीक है, बेचैनी है, अशांति है, तो इसको भी इसी में मैं शांत होऊंगा, तो इसको मैं हटाऊंगा नहीं, है ना, इसी में मैं शांत होऊंगा। तो इस तरह उसको लेना है, पहली बात। और दूसरी बात, सहज रूप में कैसे बैठ सकते हैं। आपको एक प्रतीक्षा की कला सीखनी होगी। ध्यान एक प्रतीक्षा है। जैसे कोई प्रेमी का इंतज़ार कर रहा है और वो बेचैन हो रहा है, कब आएगी आएगी कि नहीं आएगी, ये सोच के, और उसको वहाँ इंतज़ार करना, धैर्य करना या प्रतीक्षा करना, वो पीड़ादायी नहीं होगा। पीड़ादायी होकर भी उसका वहाँ पीड़ादायी नहीं होगा, क्योंकि उसका प्रेम का मिलन होना है। तो वो बात उसको रोमांचित करेगी, तो वो खुश होगा, है ना। मगर भीतर बेचैनी भी बनी रहेगी, वो छटपटी भी बनी रहेगी, इंतज़ार, है ना। तो वो इंतज़ार बड़ा अनूठा है, बेचैनी भी है, रोमांच भी है ना। ध्यान में भी इसी तरह का भाव लाना है। और परमात्मा भी प्रेमी ही है, और बाहर के प्रेमी तो आएगा नहीं आएगा उसका पता नहीं, और वो आपको धोखा दे सकता है, और 99% में ऐसा होगा, धोखा होगा। और धोखा नहीं होगा, फिर भी जो प्रेम होगा वो प्रेम भौतिक प्रेम होगा, स्वार्थी प्रेम होगा, धन पैसे और सेक्स की वासना से भरा हुआ होगा। तो इसलिए वो असल प्रेम है नहीं। परमात्मा असली प्रेम है, और वो लुका छिपी का खेल खेलता है हमसे। प्रेमी ऐसा ही होता है ना। परमात्मा आपको कभी मिलेगा तो फिर छुप जाएगा, वो फिर आपको बोलेगा कि मुझे आप ढूंढो। जैसे बच्चे लुका छिपी खेलते हैं ना, लुक जाते हैं कहीं पर और बोलते हैं कि मुझे खोजो, और वो खोजता है, और एक मज़ा आता है खोजने में, है ना, रहस्यमय होता है ना। तो परमात्मा भी ऐसे ही लुका छिपी खेलता है हमको। और आपको प्रमाण तो परमात्मा का बहुत बार हो गया होगा, अगर आप इसी रास्ते पर हो तो बहुत बार परमात्मा से आपका मिलन हुआ होगा, उसकी झलकियाँ कभी न कभी आपने महसूस की होगी, एक नज़र तो आपने कभी देखी ही होगी। अगर एक नज़र भी आपने देख ली तो एक नज़र में प्यार हो जाता है ना, एक नज़र में प्यार हो जाता है। ये सच बात है, भौतिक दुनिया में नहीं। हाँ, भौतिक दुनिया में भी हो सकता है, अगर उस प्रेम का विकास हो परमात्मा तक। आदमी से प्रेम हो, मगर वहाँ से उस प्रेम का विकास होकर वो परमात्मा की तरह एक दोनों के आप लेने लगे, तो वहाँ भी ये घटना घटेगी। मगर परमात्मा से तो क्या होता है कि एक नज़र में ही प्रेम हो जाता है। आपने कहीं भी अगर एक नज़र भी परमात्मा का वो देखा हो, उसकी झलकियाँ महसूस की हो, तो आप अब उसको छोड़ नहीं सकते, आपको प्रेम हो ही जाता है। जब तक एक झलकियाँ नहीं होता तब तक विश्वास अविश्वास बना ही रहता है, संदेह शंका होती रहती है, क्या पता हो ना हो, और हम किस रास्ते पे जा रहे हैं, कहीं हम समय बर्बाद तो नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह का लगेगा, है ना। मगर एक बार कुछ अनुभव हो गया तो उतना भी काफ़ी हो जाएगा, आप विश्वस्त हो जाएंगे, आपको पता चल ही जाएगा कि परमात्मा है। तो एक बार पता चल गया तो आपको प्रेम हो गया। तो ये प्रेम की घटना ऐसी घटती है। जो मित्र परमात्मा को बौद्धिक रूप से जानने के लिए चलते हैं, चिंतन मनन करते हैं, ज्ञान युग में चलते हैं, वो भी जितना भी वो तर्क करे, चिंतन करे, शास्त्र पढ़े, अगर उनको अनुभव नहीं हुआ हो, एक नज़र में प्यार नहीं हुआ हो, तो वो कभी भी परमात्मा पर शंका करते ही रहेंगे। जब भी आप बात जितना भी वो करे, जितना भी वेद उपनिषद अष्टावक्र सभी उसने पढ़ ली हो, कंठस्थ कर ली हो, तो भी एक नज़र में प्यार नहीं हुआ तो उसको परमात्मा पर विश्वास नहीं होगा। इसलिए कितने ये लोग होते हैं ना, ब्राह्मण लोग और पुजारी, है ना, और ये बाबा जी,
ये लोग जीवन भर पढ़ते रहते हैं, शास्त्रों का श्लोक बोलते रहते हैं, जहाँ पर भी, यहाँ भी, वहाँ भी श्लोक बोलते रहते हैं और ऐसे कपड़े भी लगा लेते हैं, मगर उनके भीतर वो श्रद्धा, वो विश्वास दिखाई नहीं पड़ता। उनके भीतर संदेह जाता होता है, नहीं? तो संदेह तो आपको बना ही रहेगा। तो एक बार भी आपने परमात्मा का झलक अनुभव कर लिया तो फिर आपका प्रेम हो गया, और उसके बाद क्या होगा कि आपको धैर्य करने की, प्रतीक्षा करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। क्योंकि प्रेम हो गया और वो धोखा नहीं देगा कभी। परमात्मा धोखा देने वाले प्रेमी है नहीं, ताकि कल वो और किसी को, ज़्यादा पैसे वाले को उसने देख लिया या अच्छा शरीर वाले को उसने देख लिया तो उसने आपको छोड़ दिया, तो इस तरह का परमात्मा तो है नहीं। तो ऐसा अलौकिक, अभौतिक, अनकंडीशनल स्पिरिचुअल प्रेम, तो इसका अनुभव हो जाएगा तो ये बात क्लियर होगी कि वो है, उससे मुझे प्रेम है और वो कभी धोखा नहीं देगा, धोखा दे नहीं सकता, और शाश्वत प्रेम है, ये बात भी पता चलेगी। और फिर परमात्मा लुका छिपी खेलेगा, आपको पकाएगा, है ना। आपके प्रेम को विकास करना है ना, एक ही क्षण में प्रेम का विकास नहीं होगा। तो प्रेम बढ़ते 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 जाएगा और अंत में आपको प्रेम में मिलन होगा। जैसे मीरा की कहानी है ना, उसका प्रेम बचपन से कृष्ण से था और वो बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, बाद में उसका कहीं शादी भी हो गई, मगर घर में वो शादी वाला जो प्रेम है, पति पत्नी का प्रेम है, वो हो नहीं पाया, क्योंकि उससे श्रेष्ठ प्रेम तो उसका भीतर था ही कृष्ण से, है ना। तो अपनी पत्नी को भी महत्व नहीं देने लगी और बाहर नाचने गाने लगी, तो उसको घर से निकाल दिया और फिर ऐसे वन वन घूमने लगी, गाने लगी, और उसका प्रेम और फैलता गया। और बोलते हैं अंत में जब कृष्ण के मंदिर में वो गई तो वहाँ पर फिर कृष्ण उसको मिल गए और उसमें वो विलीन हो गई, और बोलते हैं कि उसका शरीर बाहर नहीं आया, किसी ने नहीं देखा उसको, उसका लाश भी किसी ने देखा नहीं। तो ये बात ऐसी, ये तो कहानी होगी, मगर आंतरिक रूप से उसका कृष्ण से मिलन हो गया होगा। तो इसका अर्थ क्या है कि उसका प्रेम का विकास होते गया और अंत में जो उसका मिलन हो गया। तो ये अध्यात्म में, ये प्रेम के, अध्यात्म के, ये अनकंडीशनल प्रेम के रास्ते ऐसा होता है। प्रेम और विराट और गहन होता जाएगा और अंत में वो मिलन होगा। तो मिलन की घड़ी आएगी, मगर हम बीच में जब परमात्मा लुकता है, छिपता है, तो फिर हम तड़पते हैं और हमको लगता है कि हम निराश हो जाते हैं, हम जीवन को व्यर्थ महसूस करते हैं, है ना। तो ये व्यर्थ महसूस नहीं करना है, इसको इस तरह लेना है कि परमात्मा अभी छिपा है और मुझे धैर्य करना है, और मैं धैर्य कर पाऊँगा तो परमात्मा फिर मुझे प्रकट हो जाएगा। आप धैर्य करो तो परमात्मा प्रकट हो जाएगा। आप बेचैन रहो तो उस बेचैनी के कारण आप छिप जाओगे, परमात्मा तो नहीं छिपेगा, आप छिप जाओगे। तो ध्यान में जब बैठेंगे 2-3 घंटे के लिए, आप सरलता से बैठना है, कुछ भी करना नहीं है, आप विश्राम पूर्वक बैठना है, और जो बेचैनी है, छटपटी है, जो तनाव है, विचार जो चलते हैं, वो सभी को इस तरह लेना है, ये परमात्मा के बिछोड़ का ये पीड़ा है। प्रेम में बिछोड़ भी होता है, मिलन भी होता है, तो उसका दोनों ही हिस्सा है। बिछोड़ ना हो तो वो प्रेम भी गहरा प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि वो बिछोड़ उसको गहरा बनाती है। जैसे आप अपने बेटे और बेटी से प्रेम करते हैं तो उसी के साथ बैठते हैं तो ज़्यादा प्रेम अनुभव आपको नहीं होगा, मगर आप बाहर बैठते हैं, परिवार से 1-2 महीने में घर जाते हैं, तो जब जाते हैं उस वक्त आपको ज़्यादा प्रेम आ जाता है अपने बेटा और बेटे से, दूर रहने के कारण, बिछोड़ के कारण। तो बिछोड़ क्या कर देता है कि हमारा प्रेम को गहन कर देता है। तो जो हमारे भीतर पीड़ा या छटपटी हो रही है,
वो छटपटी को इस तरह लेना है, वो बिछोड़ का पीड़ा है न? और वो हमारा प्रेम को और गहन करेगा। और वो भी प्रभु की अनुकंपा है, बिछोड़ भी प्रभु की ही अनुकंपा है, प्रेम भी उसका अनुकंपा है, बिछोड़ भी। क्योंकि अगर प्रेम अनुकंपा है तो बिछोड़ भी अनुकंपा है, क्योंकि प्रेम को कौन गहराएगा, बिछोड़ गहराएगा, है ना। तो बिछोड़ भी दे रहा है परमात्मा, तो वो भी उसका अनुकंपा है। तो उस संवेदनाओं को, उस बेचैनी को भी इस तरह लेना है कि परमात्मा से मुझे प्रेम है और उससे कुछ समय के लिए मैं दूर हूँ, बिछोड़ हो गया, तो इस बिछोड़ को भी मैं भोगूंगा, इसको भी सहज रूप में स्वीकार करूंगा। तो जब इस भाव में आप आएंगे, इस भक्ति भाव में आप बोल सकते हैं, तो आपको ये पीड़ा नहीं देगी आपको, ठीक है। आप बेचैनी आपको बेचैन नहीं कर देगी, आप स्थिर हो जाओगे, शांत हो जाओगे और बहुत लंबे समय तक आप प्रतीक्षा में बैठ सकते हो। और जितना आपका प्रतीक्षा गहरा होगा उतना परमात्मा आप पर बरसने लगेगा। मित्रों, इस तरह का ध्यान गाइडेड मेडिटेशन के रूप में आप करें, उसके लिए आप मुझे बात करें। उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।